आज तक तो मैंने बबली को कभी गौर से देखा ही नहीं। ये तो बहुत ही खूबसूरत और जवान है। पराई नारी के चक्कर में मैं बाहर जो पैसे खर्चा करता हूँ, क्या ना वो पैसे इसी पे लुटा दूँ। और वैसे भी ये मेरे घर में डेली आती है। इसको अगर पटा लूँगा तो मुझे बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पैसे की ज़रूरत किसे नहीं होती है। इसे अगर पैसे का लालच दूंगा तो निश्चित रूप से ये अपनी जवानी मेरे हवाले कर देगी। बबली। जी साहब। अरे इधर आना। जी साहब, अभी आती हूँ। बैठ। जी। नीचे क्यों बैठ रही है? मैं तुझे पराया नहीं समझता, घरवाली मतलब घर के सदस्य जैसा समझता हूँ। ऊपर बैठे। यहाँ ऊपर? हाँ जी साहब। बैठ बैठ। मैं ये जानना चाहता था बबली कि तू झाड़ू पोछा करके महीने का कितना कमा लेती है? झाड़ू पोछा करके साहब, मेरे ना 3 घर है। एक ऊपर वाला है, एक आपका और एक नीचे वाला है। आप मुझे 5,000 रुपए देते हो और ऊपर वाली आंटी मेरे को 4,000 रुपए देती है और नीचे वाली आंटी 2,000 रुपए देती है। तो टोटल मिला के 11,000 रुपए का हो जाता है। अरे तो 11,000 रुपया में इस महंगाई के जमाने में तुम्हारा गुजर बसर हो जाता है? नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? 11,000 रुपए आजकल के टाइम पे क्या ही होते। आपको तो खुद को पता ना, महंगाई इतनी है, घर का राशन खत्म हो जाता है तो सोचना पड़ता है लाने के लिए। तो तेरा मर्द क्या करता है? वो साहब दारू पी के मेरे को मारता है। वो कुछ नहीं करता, बस जब देखो जुआ खेलता है, कुछ करता है, उल्टी सीधी हरकतें करते रहता है। ओहो बबली, तुम्हारे बारे में जान के ना मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे पास एक काम था। मैं सोच रहा था कि अगर तू वो काम करेगी ना तो घंटे 2 घंटे के तुम्हें 5-10 हज़ार रुपये आसानी से मिल जाएगा। अगर करना चाहेगी तो बोल। साहब कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो खुद चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें 15 से 20 हजार रुपये पगार हमको मिल जाए, क्योंकि हमारे घर में खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। बिजली, पानी, बच्चों का फीस, सब कुछ देखना होता है ना हमको। इसलिए आप बताइए ना क्या काम है? झाड़ू पोछा, बर्तन साफ सफाई, खाना पीना। मैं दिन भर रह भी लूंगी, सारा काम, सुबह 5 बजे भी आ जाऊंगी। आप बस काम बताओ। देख, मैं जो काम बताने जा रहा हूँ ना वो झाड़ू पोछा उछा वाला नहीं है। वो थोड़ा इस काम से अलग हटके है। इस काम से अलग? साहब हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है और हमको कुछ आता भी नहीं है। हम ऐसा वैसा कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। हमें यही सब काम आता है, हमें यही वाला बता दीजिए। अरे मैं जो बताने जा रहा हूँ ना तो वो काम अच्छे ढंग से कर सकती है। वो काम थोड़ा सा अलग इस तरीके का है। जानती है ना, आजकल मतलब 50-60 के उम्र वाले जो मर्द होते हैं जिनकी पत्नी किसी कारणवश या तो मर गई होती है या छोड़ के चली जाती है। जी साहब। तो तुम्हें करना ये होगा कि उस मर्द के साथ 1-2 घंटे के लिए बिस्तर गरमाना, मतलब साथ देना होगा बिस्तर पे। साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक नौकरानी हूँ। ना बाबा ना, मुझसे ये सब नहीं होगा। साहब मैं जानती हूँ कि मैं गरीब घर से हूँ और मेरे घर वाले भी गरीब हैं। हम लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपना नाम खराब कर दूँ। नहीं नहीं साहब, तौबा तौबा, हमसे ये काम नहीं होगा। अरे देख, शुरू में घबराहट, शर्माहट, ये सब आम बात है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। तू ये मत सोचना कि मैं दूसरे का नाम लेके मैं तो बोल रहा था कोई बात नहीं। अगर तू ये काम नहीं करना चाहते तो मत कर, कोई जरूरी नहीं। मैं तो एक आइडिया लेना चाहता था। वो साहब बात ऐसी है ना, बहुत सारा घर के अंदर काम पड़ा हुआ है। मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मैं एक काम करने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जा। ये बबली तो नाक में मक्खी नहीं रखने दे रही है। मैं तो सोच रहा था कि इसकी जवानी का फायदा मिल जाता तो मेरी बची हुई जिंदगी आसानी से बीत जाती, लेकिन लगता है उंगली टेढ़ा करना ही पड़ेगा। सीधी चाल से तो ये मेरे हाथ में नहीं आएगी, टेढ़ी चाल चलनी पड़ेगी। टेढ़ी चाल क्या करूं? जरा तुकिया से पूछता हूँ। ओए सुन तुकिया, तुझे मुझे पावर वाला चूर्ण दिया था, वो मैं खाऊंगा तो मुझे असर करेगा, लेकिन वही चूर्ण अगर चाय में मिला कि मैं किसी औरत या लड़की को दूं तो उसमें भी वही असर करेगा। चल ठीक है, तुझसे इतनी सलाह लेने के लिए फोन किया था, रख। अब अगर बबली को मैं पानी दूंगा तो पिएगी नहीं, चाय में मिला के देता हूं।
चलो चाय तो रेडी हो गया और ये गया इसमें पावर वाला चूरन। अब बबली को देखता हूँ कैसे मुझसे बचती है। बबली, जी साहब। ये ले मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाया। मेरे लिए चाय? लेकिन साहब इसकी क्या जरूरत थी? मैं बना लेती ना, आप मुझे बोल देते। अरे जरूरत थी। देख तू मेरे घर को कैसे संभालती है, ऐसा लगता है कि जैसे तू मेरी घरवाली, मतलब घरवाली मेरी ऐसे ही संभालती थी। कितना काम करती है, तुझे देखता हूँ ना तो मुझे तुझ पे तरस आ जाती है। तेरे हाथ का तो 1000 बार चाय पी लिया हूँ, एक बार अपने मालिक के हाथ से भी तो चाय पी ले। साहब आपने इतने प्यार से चाय बनाई है, वो भी मेरे लिए। जरूर, क्यों नहीं, हाँ, दीजिए ना। आराम से बैठ के पीना। जी साहब। हाँ बैठ। वाह साहब, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, इलायची भी डाला हूँ इसमें, पीने के बाद ही पता चलेगा। वाह, अच्छी है ना चाय? वाह साहब, पहली बार जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट चाय पी है मैंने। लगता है असर हो रहा है। अच्छा, तुम्हें चाय पीने के बाद कुछ महसूस हो रहा है? हाँ साहब, थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैं 5 मिनट में ना इस पूरे घर की साफ सफाई कर दूंगी, और ऐसी सफाई करूंगी कि मैंने अपनी लाइफ में कभी की ही नहीं होगी। बिल्कुल तू सही जा रही है, बिल्कुल सही बोल भी रही है। वो है ना, चाय इतने प्रेम से बनाया हो ना तो तेरे अंदर एनर्जी आ गया है, प्यार वाला, है ना? तुम्हें साहब, आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। अरे क्या बात है, ये आपका कुर्ता पजामा, ऐसी फीलिंग आ रही है आपको देख के जैसे कि मेरे पास मेरा मर्द बैठा हो। देख बबली, तू मुझे अपना मर्द ही समझ। मैं तो यही चाहता था कि तू काम करती है, तेरा मर्द दूर रहता है और मैं हूं ना तुम्हारा मर्द। हाँ साहब, हो ना, तो चलो ना करते हैं कुछ। जरूर, आज तो धमाल मचाएंगे। चल ना, बेडरूम सजा के रखता हूँ। आजा। बेडरूम? हाँ। अरे आजा आजा आजा, संभाल बबली संभाल। हाँ साहब, चलिए ना। आजा, बहुत अच्छी सेंट भी लगाई है, तो खुशबू आ रही है तेरी शरीर। आजा, एक बेड भी सजा के रखा। अब बैठ बैठ। अरे साहब, मैं बैठ जाऊंगी, पहले आप तो बैठिए। वो क्या है ना कि मैं आज आपको वो सारा सुख देना चाहती हूँ जो सब कुछ मैंने अपने पति को दिया है। लेकिन साहब, हमें ना थोड़ी सी शर्म आ रही है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए ना। अरे हाँ हाँ, तेरा प्यार पाने के लिए आँख क्या, मैं सांस भी बंद कर लूंगा। ले बंद कर दे। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है तेरे शरीर से। अरे हाँ, आजा मेरी बाहों में। अरे बबली, कहाँ गई? अरे बेहोश हो गई, मरूड़ तो नहीं गई? अरे बाप रे, तुतिया ने जो दवाई दिया था, बोला था कि खाने पीने के बाद असर करता है, लेकिन लगता है मैं इसको पटाने के चक्कर में ज्यादा डोज दे दिया। अब ये बेहोश हो गई है, अगर ये मर जाएगी तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। इस उम्र में अगर सोसाइटी वालों को पता चलेगा कि मैं अपनी ही नौकरानी को बेहोशी की दवाई दे के उसके साथ कुकर्म करने की कोशिश की और इस कुकर्म में वो मर गई, तो मुझे तो जेल हो जाएगी। तो क्या से पूछना पड़ेगा, अबे तूने क्या किया?